हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अविनाश यादव और मेरा चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन कैंपस। चलिए दोस्तों, आज हम लोग समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दर्पण के बारे में पढ़ा था। पिछले वीडियो में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़े थे। अभी पढ़ते हैं हम लोग समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो फर्स्ट है दोस्तों, जैसे ये मान लीजिए समतल दर्पण है और यहाँ कोई प्रकाश का स्रोत है, मान लीजिए सूर्य। तो यहां से प्रकाश एकदम सीधा में जाती है। अब जितना दूरी पर वस्तु है उतना ही दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनेगी, और जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। हम पीछे प्रकाश के परावर्तन के नियम में ये देखे थे कि ऐसा होता था, जैसे आपतित किरण आई, टकराकर परावर्तित हो गई। ये जितने एंगल से आती थी उतना ही एंगल से दर्पण के साथ, ये जितने डिग्री के एंगल से आती थी उतने ही एंगल से परावर्तित हो जाती थी। और एक यहाँ इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब था जो 90 डिग्री से आता था। 90 डिग्री से आपतित हुआ और टकराकर पुनः 90 डिग्री से ही वापस हो जाता था। 90 डिग्री से आया और 90 डिग्री से ही वापस लौट गया। तो वही कंडीशन यहाँ, जो इससे जो सीधा 90 डिग्री के साथ जो किरण आया वो टकराकर इधर वापस लौट जाएगा, और जितना दूरी पर ये वस्तु है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कब बनता है? जब दो परावर्तित किरण एक दूसरे को काटती है। यहां तो एक ही परावर्तित किरण है। अब दूसरा देखिए, दूसरा एक किरण हम यहां से लेते हैं और ये जब आपतित हुआ तो ये इधर क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। तो फिर इसको हम पीछे ले गए। हम मानते हैं ये जो किरण है ये यहां से नहीं आकर ये यहां से आता है, तो ये जो बना मेरा, ये प्रतिबिंब बना। ये क्या बना? प्रतिबिंब बना। और ये मेरा क्या है? वस्तु। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो जितना आगे वस्तु, दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब। और ये प्रतिबिंब जो होता है यह किधर बना है? इधर से तो पेंट ही किया हुआ है, तो इधर से हम अपना फेस देखेंगे, और इधर बनता है वास्तविक प्रतिबिंब और दर्पण के पीछे बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये बनेगा काल्पनिक। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो लिख लीजिए, समतल दर्पण में
काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक या और सीधा कर लीजिए, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब देखेंगे दूसरा गुण। नंबर 2, अभी जस्ट बताए कि दर्पण के आगे अगर मान लीजिए 15 मीटर दूरी पर वस्तु है, यहां कोई वस्तु है, तो दर्पण के पीछे 15 मीटर दूरी पर ही प्रतिबिंब बनता है। ये वस्तु हो गया और ये प्रतिबिंब हो गया। तो दूसरा क्या हो गया, इस दर्पण के जितना आगे इस दर्पण के जितना आगे वस्तु होता है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। इसको भी नोट कर लीजिए। तीसरा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा है दर्पण वस्तु की ऊंचाई जितना, मान लीजिए ये 5 मीटर है, तो प्रतिबिंब भी कितना, 5 मीटर। तो तीसरा, इस दर्पण में वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। इसको भी नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए दोस्तों, इसी में नंबर 4। अब देखिए, अगर कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना हो, कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना हो, तो समतल दर्पण की ऊंचाई जो है ये वस्तु की आधी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ये वस्तु 10 मीटर लंबा है, इसका पूरा पूरा प्रतिबिंब अगर हमको देखना है, तो समतल दर्पण की ऊंचाई जो होनी चाहिए वो 5 मीटर होनी चाहिए। तो इसका आराम से पूरा पूरा प्रतिबिंब आ सकता है। मतलब क्या हुआ, यदि वस्तु का समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना है, समतल दर्पण में
पूरा पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के आधी होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए दोस्तों, नंबर 5। अब देखिए, दर्पण क्या हो? स्थिर हो। दर्पण स्थिर हो और वस्तु अगर दर्पण की ओर 5 मीटर के वेग से जा रही है, क्या बोले हम? यदि दर्पण स्थिर हो और वस्तु जो है 5 मीटर के वेग से या कितना 10 मीटर के वेग से, जितना भी वेग से दर्पण की ओर आएगा, दर्पण स्थिर हो और वस्तु दर्पण की ओर जितना वेग से दर्पण की ओर आएगा, तो प्रतिबिंब और वस्तु दोनों जो है ये दोगुने वेग से एक दूसरे से नजदीक आएगा या एक दूसरे से मिलेगा। अगर मान लीजिए ये वस्तु दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, तो ये कितना इसका भी होगा 5 मीटर प्रति सेकंड। और पूछेगा कि वस्तु और प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब और ये वस्तु, पूछेगा कि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक दूसरे से कितने वेग से वापस आएगा, तो ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, दोगुने वेग से वापस आता है। अब इसको आप कैसे समझेंगे? मान लीजिए कि हम कोई चीज घर में भूल गए और हम ऑफिस जा रहे हैं और घर में हम कोई चीज भूल गए, तो फोन किए, हाँ वो अपने छोटे भाई को, हाँ वो लेके आना, वो आया उधर से। तो अगर वो इधर से आता है, हम भी इधर से जाते हैं, तो हमको आधे रास्ते में कहीं मिलेगा, वो काम ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। और अगर हम घर जाते हैं, घर से पुनः वो सामान वापस लेके आते हैं, इसमें ज़्यादा समय लगेगा और स्पीड भी थोड़ा तेजी जाना पड़ेगा, बहुत तरह का है। तो मतलब अगर दर्पण क्या हो? स्थिर हो और वस्तु दर्पण की ओर जितना वेग से जाएगा, तो दर्पण और प्रतिबिंब एक दूसरे के दोगुने वेग से वापस आता है या नजदीक आता है। यदि दर्पण स्थिर हो, तथा वस्तु दर्पण की ओर जितना वेग से जाता है, तथा
तक वस्तु की ओर जा रहा हो तो दोनों दोगुने वेग से एक दूसरे के नजदीक आएगा, दूसरे के नजदीक आएगा। अब हम लोग देखते हैं छठा पॉइंट, इसके साथ ले लीजिए। अब देखिए, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। अगर इस दर्पण को हम घुमा दें, ये दर्पण है, अगर इस दर्पण को हम घुमा दें मान लीजिए कि इसको हम थीटा कोण से घुमा दिए, ये पहले ऐसा रहा होगा, ये ऐसा था, अब इसको हम ऐसे घुमा दिए, तो जितना कोण से हम इसको घुमाए प्रतिबिंब जो है इसके दोगुने वेग से, दोगुने कोण से घूम जाएगा। अगर दर्पण को हम 30 डिग्री के कोण से घुमाए तो प्रतिबिंब जो है यह 60 डिग्री के कोण से घूम जाएगा। दर्पण को हम अगर 50 डिग्री के कोण से घुमाएंगे तो प्रतिबिंब जो है यह 60 डिग्री मतलब 100 डिग्री के कोण से घूम जाएगा। तो इसका ये लिखना है, यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए, यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो प्रतिबिंब 2 थीटा के कोण से घूम जाता है। आगे देखिए, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब ये पार्श्व परिवर्तन दिखाता है, यह दर्पण जो है यह पार्श्व परिवर्तन दिखाता है। अब पार्श्व परिवर्तन क्या है? अगर हम आईना के सामने जाए, हम अपना दाहिना हाथ हिलाएं तो हमको जो है वो बायां हाथ दिखाएगा। मतलब अगर P को हम समतल दर्पण के सामने दिखाएं तो ये हमको P नहीं, ये हमको Q दिखेगा, ये हमको Q दिखेगा। लिखेंगे यह दर्पण पार्श्व विपरिवर्तन दिखाता है। और 8वां और VVI अच्छा पॉइंट है, हम इसको देख लेते हैं।
अब देखिए दोस्तों, अगला है बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, बहुत सारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप निश्चित रूप से कोई पार्लर, ब्यूटी पार्लर या हेयर कटिंग सेंटर गए होंगे, सैलून गए होंगे, वहाँ दर्पण लगा होता है, एक सामने और एक पीछे। तो आप क्या देखते हैं कि वहाँ अगर हमको पीछे का भाग दिखाना हो, पीछे का प्रतिबिंब देखना हो, तो सामने में दिखता है क्या? दोनों दर्पण, पीछे वाला भी और सामने वाला भी कुछ ना कुछ एंगल पर झुका हुआ होता है, जिसके वजह से ढेर सारा प्रतिबिंब बनता है। तो अब इसका और ज्यादा डिटेल्स क्लास 12th में है, रे ऑप्टिक्स में, फिर भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की संख्या है, ऐसे इसको और कह सकते हैं कि दो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या दर्पण के, दोनों दर्पण के बीच बने कोण पर निर्भर करता है। जितना कोण होगा उस तरह से उसका प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब की संख्या होता है। तो दो समतल दर्पण के बीच, दो समतल दर्पण के बीच बने प्रतिबिंब की संख्या दो समतल दर्पण के बीच बने प्रतिबिंब की संख्या दोनों दर्पण के, दो समतल दर्पण के बीच बने प्रतिबिंब की संख्या दोनों दर्पण के बीच के कोण पर निर्भर करता है, बीच के कोण पर निर्भर करता है। अब क्या है, इसका फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की संख्या, इसको हम n बोल देते हैं, नंबर ऑफ इमेज, बराबर फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटे थीटा। अब थीटा क्या है? दोनों दर्पण के बीच का कोण, जहां थीटा बराबर दोनों दर्पण के बीच का कोण। अब इसमें दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है? यदि इसका वैल्यू, हम ऐसा किए और इसका वैल्यू सम आ गया, है ना, अगर सम आ गया तो टोटल जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें से एक घटाकर बनेगा। ऐसा लिख देते हैं, यदि n बराबर थीटा बटे 360, सॉरी 360 बटे थीटा का मान सम आता है, तो प्रतिबिंब की संख्या एक घटाने पर मिलता है। एक घटाने पर मिलता है। अब देखिए हम क्या बोले, हम इसको थोड़ा रफ करते हैं। अब देखिए थीटा का मान दिया हुआ है, यानी दो समतल दर्पण के बीच का जो कोण है, दोनों एक दूसरे से जो है 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ये दर्पण है, दोनों का दोनों समतल दर्पण है। इसको अगर हम मिलाएंगे, यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है और ये दोनों दर्पण जो है ये कितने डिग्री पर है?
60 डिग्री पर है। तो टोटल कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो 360 बटे कितना डिग्री? 60 डिग्री। कट गया 6 के 36, 6 बार में। ये सम है या विषम? सम है। तो प्रतिबिंब की जो संख्या होगा 5, 6 में से 1 घटाने पर 5। यानी अगर दो समतल दर्पण 60 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे से झुका हुआ है तो टोटल कितना प्रतिबिंब बनेगा? 5 प्रतिबिंब बनेगा। और अगर इसका मान अगर विषम आ जाए तो वही उसका प्रतिबिंब होगा। मतलब सम आए तो 1 घटा देना है और विषम आए तो वही उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो हम देखते हैं इस पर 1-2 सवाल। थीटा क्या है? दो समतल दर्पण के बीच का कोण। थीटा का वैल्यू मान लीजिए 2 डिग्री है, 15 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 तो बना ही चुके हैं, 18 डिग्री है। तो प्रतिबिंब की संख्या तो हम ये देख लेते हैं, या छोड़िए ये तो आसान है, हम ये देख लेते हैं। तो n बराबर क्या होता है? 360 बटे थीटा। 360 बटे थीटा का मान है कितना डिग्री? 18 डिग्री। 18 दूनी 36, 20। इसका वैल्यू क्या आया? 20। अब 20 आया तो प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की संख्या जो होगा वो हो जाएगा 19। 1 घटा देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए 15 का चेक करते हैं। 360 बटे 15, 15 दूनी 30, 6 24। 24 इसका वैल्यू आया। सम है या विषम? तो प्रतिबिंब की संख्या इससे 1 घटा देंगे, 23 मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं तक। मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका मेरा सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।